Welcome back students. Let's continue the chapter Human Health and Disease. This is part 9 and in this video we are going to discuss about immune system and what are the parts of immune system. Immune system हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म। तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स आते हैं वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। पहला है लिम्फोइड ऑर्गन्स। तो लिम्फोइड ऑर्गन्स आपके वो ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पे आपका लिम्फोइड्स जो होते हैं, लिम्फोसाइट्स जो होते हैं, सेल्स होते हैं जहाँ पे वो बनते हैं, मैच्योर होते हैं और जहाँ पे वो एंटीजन के साथ एनकाउंटर करते हैं। ये आपको समझ में आ जाएगा। पहले यहाँ से देखते हैं। लिम्फोइड ऑर्गन दो तरीके के होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी में आ जाएंगे दो, बोन मैरो, थाइमस। तो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में कौन से आपके ऑर्गन्स आएंगे जहाँ पे लिम्फोसाइट सेल्स बनते हैं और मैच्योर होते हैं। ठीक है, अब देखो बोन मैरो है तो बोन मैरो वो प्लेस होती है, बोन मैरो मेनली कहाँ प्रेजेंट होता है, जो लॉन्ग बोन्स होती है ना हमारी, जैसे आपकी फीमर है। फीमर आपको पता है इट्स द लॉन्गेस्ट बोन। ठीक है, तो जो थाई बोन जिसको आप बोलते हो, तो आपके जो लॉन्ग बोन्स हैं उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं बोन मैरो। तो बोन मैरो में आपके सभी तरीके के सेल्स बनते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपके लिम्फोसाइट सेल्स भी बनते हैं, बी लिम्फोसाइट्स भी बनते हैं, टी लिम्फोसाइट्स भी बनते हैं। अब जो सेल्स बोन मैरो में ही बन के मेच्योर हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं बी लिम्फोसाइट्स। क्या कहते हैं? बी लिम्फोसाइट्स। तो बी लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में डेवलप होते हैं और वहाँ पे वो मेच्योर हो जाते हैं। तो हमने लिखा है कि बोन मैरो प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट्स। बोन मैरो के अंदर बी लिम्फोसाइट्स बनते हैं और मैच्योर होते हैं, वहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है थाइमस। कुछ सेल्स ऐसे होते हैं कि वो बनते बोन मैरो में है पर मैच्योर होते हैं थाइमस में। थाइमस क्या होता है? एक ग्लैंड है जो कहाँ पे लूप ऑर्गन है, मतलब कि लूप शेप है, और वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो हार्ट है आपका, जो दिल है उसके बिल्कुल नज़दीक, और जो ब्रेस्ट बोन है, यहाँ पे सेंटर में ब्रेस्ट बोन होती है स्टर्नम, उसके जस्ट नीचे आपका थाइमस प्रेजेंट होता है। थाइमस का जो साइज होता है वो मैक्सिमम होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ, और प्यूबर्टी तक आते आते इसका साइज बहुत कम हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इम्यूनिटी पावर आफ्टर प्यूबर्टी डिक्रीज होने लगती है। ध्यान रखना, जो सेल्स बोन मैरो में बन के थाइमस में मेच्योर हो रहे हैं, मैंने बताया थाइमस कहाँ है, ये ब्रेस्ट बोन के जस्ट नीचे हार्ट के पास। ठीक है, लूप्ड ऑर्गन है, इसका शेप लूप शेप है। वहाँ पे जो मेच्योर हो रहे हैं वो हो गए आपके टी लिम्फोसाइट्स, और जो बोन मैरो में बन के बोन मैरो में मैच्योर हो रहे हैं उनको हम बोल रहे हैं बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो ये हो गए आपके प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन आपके वो जगह होती हैं जहाँ पे आपके जो लिम्फोसाइट्स ने जो बने हैं, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, ये एंटीजन के साथ एनकाउंटर करते हैं। एनकाउंटर का मतलब है जहाँ पे ये उससे फाइट करते हैं। आपको मैंने पहले भी एग्जाम्पल में बताया था, जैसे कि अगर लड़ाई होती है किसी से, तो लड़ने के लिए हम ऐसा नहीं हम जहाँ पे खड़े वहीं लड़ना शुरू कर दें। एक रणभूमि है, एक एरिया डिसाइड करा गया है कि तुम अपने सारे हथियार लेके वहाँ जाना, हम अपने वहाँ पे हथियार लेकर जाएंगे, वहाँ पे लड़ाई करेंगे। तो उसी तरीके से हमारी बॉडी में अगर कोई एंटीजन एंटर करता है तो उससे फाइट करने के लिए जो लिम्फोसाइट्स, दोनों ही लिम्फोसाइट्स हैं, वो आपके जिन प्लेसेस पे उन एंटीजन के साथ एनकाउंटर करते हैं, उनके साथ फाइट करते हैं, उन प्लेसेस को बोलते हैं सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक है, वेयर लिम्फोसाइट्स इंटरेक्ट विद एंटीजन एंड प्रोलिफरेट टू बिकम इफेक्टर सेल। प्रोलिफरेट मतलब अपना नंबर बढ़ाते हैं, और इफेक्टर सेल्स उनके साथ डील करना, उनको किल करना, जो भी प्रोसेस है, तो वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। इसके एग्जाम्पल्स हैं आपके स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, पेयर्स पैसेज ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अपेंडिक्स। सबसे पहला आ जाता है स्प्लीन। स्प्लीन आपको पता है स्टमक से लगा हुआ लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक छोटा सा ऑर्गन होता है। ठीक है, इसको हम ब्लड बैंक भी बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोलते हैं। ठीक है, इसका शेप बी शेप होता है। ठीक है, इसके अंदर लिम्फोसाइट्स है एंड फेगोसाइट सेल्स है। अगर मैं और डिटेल में बताऊं तो स्प्लीन जो एक ऑर्गन है उसमें दो तरीके के पैचेस होते हैं, वाइट पैचेस और रेड पैचेस। जो रेड पैचेस है उसमें तो एरिथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसीज हैं, और जो वाइट पैचेस है, वाइट पैचेस में लिम्फोसाइट्स और फेगोसाइट्स हैं। जो ब्लड आ रहा है उस ब्लड के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको ट्रैप करना, उसको पकड़ना और उसको किल करने का काम होता है स्प्लीन के अंदर। मैंने कहा ना यहाँ पे ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन वो होते हैं जहाँ पे कोई भी एंटीजन मॉलिक्यूल को मारा जाता है। तो कोई भी एंटीजन मॉलिक्यूल आया, ब्लड में एंटर किया, तो वो ब्लड स्प्लीन में जाना ही जाना है। स्प्लीन में जैसे ही पहुंचे उसको किल कर दिया,
किसने, वहाँ पे लिम्फोसाइट्स ऑर्गन में, ठीक है। इसके अलावा मैंने बताया वहाँ पे जो एरिथ्रोसाइट्स का लार्ज रिजर्वायर उसको ब्लड बैंक भी कहते हैं, ग्रेवयार्ड भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है लिम्फ नोड। तो लिम्फ नोड क्या है, हमारा जैसे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसी तरीके से लिम्फेटिक सिस्टम होता है। तो जो लिम्फ है होता है, जिसको इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं या टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, वो आपका लिम्फ वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। लिम्फ वेसल्स जहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, जहाँ पे उसमें लिम्फोसाइट्स का वॉल्यूम ज़्यादा है, उन प्लेसेस को हम लिम्फ नोड कहते हैं। लिम्फ वेसल जगह जगह पे उसमें उसमें स्वेलिंग्स हैं, जहाँ पे उसका बी लिम्फोसाइट्स का या लिम्फोसाइट्स का अमाउंट ज़्यादा है, उनको हम लिम्फ नोड कहते हैं। स्मॉल सॉलिड स्ट्रक्चर प्रेजेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स अलोंग द लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। तो लिम्फ के अंदर, टिश्यू फ्लूइड के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया उसको कहाँ पे ट्रैकल करेंगे, लिम्फ नोड के अंदर। ब्लड के अंदर कोई है भैया, स्प्लीन के अंदर, ठीक है। तो ये इस तरीके से होता है। अब क्या होता है, हमने अभी पढ़ा लिम्फॉइड ऑर्गन, ये पूरे के पूरे ऑर्गन है। लेकिन क्या होता है, लिम्फेटिक टिश्यू, कहीं कहीं पे टिश्यू आपको पता है जहाँ पे सेल इकट्ठे होकर टिश्यू बनाते हैं, तो लिम्फेटिक टिश्यू है, क्लस्टर्स ऑफ लिम्फेटिक सेल्स है, वहाँ पे लिम्फेटिक टिश्यू है, ये जगह जगह पे प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि जो भी आपकी मेजर ट्रैक की लाइनिंग है, चाहे वो रेस्पिरेटरी ट्रैक हो, चाहे वो डाइजेस्टिव ट्रैक हो या यूरोजेनिटल ट्रैक हो, वहाँ पे लिम्फेटिक टिश्यू एक्यूमुलेट हो जाते हैं और वो अगेन सेम काम करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करके मारने का काम करते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल है, इनको लिम्फेटिक टिश्यू को आप माल्ट भी कहते हो, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देयर इज टू टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, सेल मीडिएटेड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यहाँ पे लिखा है मैंने सेल मीडिएटेड एक्वायर्ड इम्यूनिटी, या जिसको आप सेलुलर इम्यूनिटी भी कहते हो। दूसरा एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसको ह्यूमरल इम्यूनिटी भी कहते हैं, ठीक है। तो अब देखो इसको बड़े ध्यान से समझना। बोन मैरो के अंदर दोनों ही तरीके के लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स। जो टी लिम्फोसाइट्स है वो थाइमस में जाके मैच्योर होते हैं और बी लिम्फोसाइट्स वहीं पे जाके मैच्योर होते हैं, मतलब इसमें बोन मैरो में मैच्योर होते हैं। अब क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना, कोई भी बाहर से एंटीजन हमारी बॉडी में आया तो सबसे पहले मैक्रोफाज उसको एनकाउंटर करेगा। मैक्रोफाज लिम्फोसाइट सेल्स के एनकाउंटर होगा, तो वो क्या करेंगे, उस एंटीजन को अपने ऊपर चिपका लेंगे, अपनी सरफेस पे चिपका लेंगे, ठीक है। उनको हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहते हैं, इसलिए मैक्रोफाज को लिम्फोसाइट्स को हम वो कह लेते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँ, हमारे घर में कोई आया तो गेट कीपर है, गेट कीपर ने उसको अपने हाथ में, मतलब उसको साथ में पकड़ लिया और वो अंदर मेहमानों अंदर ले गया जो घर के लोग हैं उनसे मिलवाने। तो उसी तरीके से जहाँ से बाहर से कोई एंटीजन आया तो गेट कीपर यहाँ पे कौन है, मैक्रोफाज ने उसको पकड़ लिया और वो घर वालों के पास उसको ले गया, मतलब जो रियल सेल्स है उनको ले गया कि अब इसको हमने मारना है, ये बाहर से आया है, ये हमारा अपना नहीं है। तो उसी तरीके से क्या है, कोई भी एंटीजन आता है तो पहले मैक्रोफाज सेल्स उसको देखते हैं और जैसे ही वो उसको देखते हैं तो वो टी लिम्फोसाइट्स, ये टी जो सेल्स है ना, टी हेल्पर सेल्स के पास उसको ले जाएंगे पहचानने के लिए। अब टी हेल्पर सेल क्या करेगा, एक तो एक किलर सेल बनवाएगा और दूसरा ये बी लिम्फोसाइट्स जो सेल्स हैं, ये जो बी सेल्स हैं इनको बोलेगा कि आप एंटीबॉडीज बनाओ, ठीक है। एंटीबॉडीज ब्लड के अंदर आ जाती है, ठीक है। किलर सेल्स क्या करते हैं, उनके अंदर लिक्विड भर देते हैं, उसमें पोर्स क्रिएट कर देते हैं और उनको किल कर देते हैं, ठीक है। किलर सेल्स वैसे किल करेंगे और जो आपके ये एंटीबॉडीज हैं ये डायरेक्टली दे विल इंटरैक्ट विद देम देन डिस्ट्रॉय देम, ठीक है। ये मैकेनिज्म होता है, ठीक है। तो ध्यान रख लेना। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स मिलता है टी लिम्फोसाइट से और आपका एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स मिलता है आपका बी लिम्फोसाइट से। एंटीबॉडी नाम से क्लियर है क्योंकि बी लिम्फोसाइट जो है वो एंटीबॉडीज बना रहे हैं जो कि ब्लड में आ रहा है, तो उस जो एंटीबॉडीज से किल हो रहे हैं एंटीजन, उस रिस्पॉन्स को बोलेंगे एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। जो डायरेक्टली टी सेल्स किल कर रहे हैं उनको बोलते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। दोनों में एक और खासियत बात है, दोनों की मेमोरी सेल्स हैं, एक बार फर्स्ट इनकाउंटर हुआ, दूसरी बार के लिए वो उसको सेव करके रख लेते हैं और जैसे ही उसका सेकंड इनकाउंटर होता है सेम पैथोजन का, वो फटाफट अपने मेमोरी सेल्स निकालते हैं और उनको किल कर देते हैं। थैंक यू एंड इन नेक्स्ट वीडियो we will discuss about the vaccination and immunization and antibodies. Thank you.